हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई जी जिन्होंने इस देश को भैया भाई दो लोग नमाज कर रहे हैं एक पेड़ माँ के नाम। भैया थोड़ा इधर इतना जोर लगा दो जिसमें फूल से मैडम जी दीप ज्योति नमस्ते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योति नमस्ते आत्म ज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमस्ते ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योति नमस्ते गुरु ज्योति प्रदीप्ताय वैकुंठ ज्योति नमस्ते वैकुंठ ज्योति प्रदीप्ताय कृष्ण ज्योति नमस्ते। बोलिए ज्योतिर्भगवान की। दोनों हाथ ऊपर करके जब भी आपने बोलना है बोलिए साधु संतों महाराज की, ज्योति महाराज की। आज हमारे बीच ज्योति के स्वरूप में स्वयं नारायण आए हुए हैं और ये मंगल कार्य वो स्वयं बीच में बैठकर करेंगे। तो नारायण रूप जो होते हैं साधु संत, उनके लिए एक विशेष प्रकार का मंत्र है। तो वो कहते हैं कि ओम नमो भगवते नित्यम सत्य देवाय धीमहि। अब ज्योति प्रज्वलन हो गया। अभी एक बार फिर से हाथ जोड़िए। तो कहते हैं कि ब्रह्मा मुरारी इतर प्रांतकारी भानु भूमि सुधो बुधेश गुरु शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति ग्रहवंतु। के हे मेहमानों ने हाथ जोड़कर कहा है कि सब देवता सब ग्रह शांत रहें और आज का कार्यक्रम बड़ा आनंदित हो। तो आपने जोर से बोलना है हाथ उठाकर। मैं बोलूँगा आज के आनंद की, आपने कहना है जय हो जय हो। आज के आनंद की, दो बार बोलना है आज के आनंद की। बोलो भारत माता की, बोलो भारत। माता जी आओ एक पौधा माँ के नाम, एक पौधा बच्चे के नाम, एक पौधा अपनी गुड़िया के नाम। और उसका संकल्प मंत्र क्या होता है कि संकल्प लेना है कि हम उसकी रक्षा भी करेंगे और वो प्रकृति हमारी रक्षा करेगा। तो हाथ जोड़िए सारे प्लीज। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी का इंतज़ार हुआ अभी ख़त्म, क्योंकि JKSSB के द्वारा नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, जिसके अकॉर्डिंग JKP कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन भी आउट हो चुकी है। एंड इस बार बहुत ही बल्क में वैकेंसीज आई हैं। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी प्रिडिक्ट किया था कि इस बार JKP कांस्टेबल की 4000 प्लस वैकेंसीज जो है वो आने वाली है, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इस बार की वैकेंसीज 4000 से ज़्यादा हैं। तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लास्ट आई थिंक मुझे लगता है 2019 में ये JKP कांस्टेबल के फॉर्म जो निकले थे और अब 2024 में ये फिर से वैकेंसीज आई हैं। तो अभी किसी भी बात का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जल्दी से जल्दी अपने आप को तैयार कर सकते हो।
तो इसी के लिए IBT भी अपना एक नया बैच अपकमिंग मंडे को जाने की 22 जुलाई को स्टार्ट करने जा रहा है और ये हमारा लास्ट बैच रहेगा जो आपको मिलेगा 4999 में। तो इसके अलावा हमारे पास 4 बैच ऑलरेडी रनिंग पे हैं, तो इसमें भी बहुत ही लिमिटेड स्लॉट्स हैं। आप जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्टर कराइए या फिर ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप IBT में विजिट कर सकते हो जो है नियर रेडियो स्टेशन। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। जरूर लगाएं और मुझे ये देखकर बहुत खुशी है कि माँ की स्मृति में या उनके सम्मान में पेड़ लगाने का अभियान, प्रकृति का संरक्षण, संवर्धन, पर्यावरण की रक्षा, ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। विकास और पर्यावरण एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। विकास भी हो सकता है, पर्यावरण का विस्तार भी हो सकता है, पर्यावरण का लाभ भी हो सकता है। प्रकृति के प्रति संवेदनशील होना, प्रकृति की रक्षा करना, ये हमारा सहज स्वभाव होना चाहिए। हमारा भी दायित्व बनता है कि हमारी भावी पीढ़ी के लिए शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में कठुआ ग्राम में, बनोटी ग्राम में अपना अपना नाम लेना है। जैसे मम रजीब जसरोटिया जी, ठीक है ना, यहाँ पर किस लिए इकट्ठे हुए हैं? इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि प्रकृति वन वृक्षारोपण हेतु संकल्प कृष्यामहे, कि आपने ये संकल्प किया है कि हम जो वृक्षारोपण है इसको करेंगे और उसकी रक्षा हेतु हम जो संकल्प लेते हैं। आज आप सबने संकल्प ले लिया है और अपना संकल्प झूठा ना हो। आपने साधु संतों के सामने हाथ जोड़, मंच पर उपस्थित सभी साधु संत सभी के श्री चरणों में वंदन करते हुए और आदरणीय श्री राजीव जसरोटिया जी, जिन्होंने आज का ये बड़ा सुंदर कार्यक्रम आपके समक्ष रखा है, और माँ के नाम एक पेड़, माँ के नाम जो है आज से हम और आप लोग जो पेड़ है वो लगाएंगे। आपको पता आज कितनी गर्मी है कि गर्मी की नहीं? गर्मी है, तो इसीलिए तो पेड़ लगा रहे हैं, इसीलिए ये पेड़ लगाए जा रहे हैं ताकि गर्मी ना हो। और हम आप सभी का ये कर्तव्य बनता है कि सभी लोग एक माँ के नाम एक पेड़ लगाएं। आओ छोटी सी 2-3 पंक्तियां मैं माँ के नाम गाऊंगा और उसके बाद जो है थोड़ी सी चर्चा करेंगे 2-3 मिनट के लिए, और बाकी साधु समाज बैठा हुआ है वो भी अपने अपने जो है मंतव्य को यहाँ पर रखेंगे। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, हो मात तेरे चरणों में मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तेरे चरणों में वंदन, मुझे इस दुनिया में लाया। तो माँ की ऐसी कृपा है कि माँ ने हमें उठना बैठना बोलना चलना सिखाया, और इतनी कृपा की तो हमारा जे धर्म बनता है, जे फर्ज बनता है कि हम माँ के नाम का एक पेड़ एक वृक्ष जरूर लाएं, जरूर लगाएं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बड़ी कमजोर है, थोड़ा जोश से बताइए कि आज यहाँ एक बहुत बड़ा भव्य ये एक महायज्ञ हो रहा है, इसलिए बोले सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, राघव कृष्ण चंद्र की, उमापति महादेव की, उमापति महादेव की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सबको सिया राम का स्वरूप जानते हुए आप सबको मेरी ओर से करबद्ध अभिनंदन
वंदन और बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ा अभिनंदन और स्वागत के पात्र आज के इस आयोजन के सूत्रधार हमारे बीच में कर्मठ, कर्मयोगी और सदैव हमारे समाज के लिए सेवा में तत्पर रहने वाले श्री राजीव जसरोटिया है। जोरदार ताली से उनका स्वागत अभिनंदन कीजिए, जिन्होंने आज ये भव्य आयोजन हमारे लिए और हमारे समाज को जागरूक करने के लिए करवाया है। उसी क्रम में हमारे संगठन महामंत्री राजेश गिरी जी महाराज आपके बीच में विराजमान है। जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत कीजिए। उसी क्रम में हमारे बीच हमारे साधु संत समाज न्यास के अध्यक्ष किला मंदिर लखनपुर से करने के लिए किया है। एक पेड़ मां के नाम, एक वृक्ष मां के नाम। ये वृक्ष ही प्रकृति को बनाते हैं और प्रकृति ही मां है। लेकिन आज हम इस मां की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, पेड़ों पर पेड़ काटते जा रहे हैं। लेकिन हमारा सनातन सुबह उठते ही इस धरती की वंदना के लिए हमें जागरूक करता है। समुद्र वसने देवी पर्वत सतन मंडले विष्णु पत्नी पाद स्पर्श धमस्व। हे पृथ्वी माता, हे समुद्र में बसने वाली, हे विष्णु पत्नी, मैं आप पर चल रख रहा हूं, इसलिए मुझे क्षमा करें। लेकिन आज हम इतने निष्ठुर और स्वार्थी हो गए हैं कि अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर देते हैं, लेकिन इस धरती मां के लिए कुछ नहीं कर रहे। तमाम संत समाज जिन्होंने हमारी विनती स्वीकार की, हमारे लोगों का मन था कि जो लक्ष्य, जो शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर यह शुरुआत की कि एक पेड़ माँ के नाम। हमारी सब टोली टीम ने बैठ के मंथन चिंतन करने के बाद एक फैसला लिया कि अगर पैगाम सबसे अच्छा कोई दे सकता है तो संत समाज है। तो हमने संत समाज से निवेदन किया, आग्रह किया और उन्होंने हमें आग्रह को स्वीकारा। आज जहाँ इस पैलेस के अंदर ये कार्य हुआ, उनका मैं आभार प्रकट करता हुआ तमाम अपने साथियों का, विभिन्न पंचायतों से आए पंचेस, सरपंचेस, आम मेरे जनमानस और मेरे साथी जिन्होंने भी आज शमूलियत की, उनका मैं बहुत दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज हमने सबने शपथ ली कि जो प्रधानमंत्री साहब ने एक पैगाम दिया है कि एक पेड़ माँ के नाम, इस कार्य को हम गांव-गांव पंचायत लेवल तक लेकर जाएंगे और बचे हुए शेष जो दिन है, बरसात के दिन हैं, हर आदमी अपनी अपनी पंचायत में कार्य करेगा। और अगर इसके लिए कोई विशेष ज़रूरत अगर किसी डिपार्टमेंट की पड़ती है, जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहते हैं, उनसे भी निवेदन करेंगे कि जो पेड़ पहचाने का काम वो करें। आज लगभग 2000 के करीब हमने पेड़ बांटे हैं और हमारा लक्ष्य है कि इन बचे हुए शेष दिनों में 1.25 लाख के करीब 40-50 पंचायतों में ये पेड़ का वृक्षारोपण हो। और यही सबसे बड़ी आज एक चिंता का विषय था कि और उस पूरे वर्ल्ड को एक प्रधानमंत्री साहब ने एक आइडिया दिया है। और मेरे को लगता है कि जो आज चिंता है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंता है कि किसी हद तक इसमें कार्य क्या देखते हैं प्रधानमंत्री की कितना बड़ा चिंतन है, क्योंकि एक छोटा सा विषय नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए ये कल्याण की बात है। बिल्कुल, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, अक्सर ये बात कहता हूँ कि प्रधानमंत्री साहब जो समाज को बड़ी छोटी छोटी बातें लगती थी, मैं हमेशा ये बात भी कहता हूँ कि जब से प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने पॉलिटिकल डिस्कोर्स को चेंज किया। जो आम जनमानस की समस्या है, जो लोगों की समस्या है, जो लोगों की चिंता है, जो लोगों को जो सता रही है, चिंता सता रही है, उन्हीं विषयों को लेकर प्रधानमंत्री साहब ऐसे कार्य पिछले 10 वर्षों से कर रहे हैं। उसका उदाहरण आपके सामने है। आपके शौचालय बनाने का कार्य प्रधानमंत्री साहब है, आपका स्वच्छ भारत की बात प्रधानमंत्री साहब है, आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात प्रधानमंत्री साहब ने। आज जो प्रधानमंत्री ने जो नया एक पैगाम विश्व के पटल पर रखा, तो लगता है कि अगर क्योंकि माँ जन्म देने वाली माँ और धरती माँ निस्वार्थ भाव
पूरी उम्र जब तक ये शरीर रहता है हमारी सेवा करती है, हमारा फर्ज बनता है कि उसका हम भी अपना योगदान डालें। इसी के संदर्भ में आज का ये कार्यक्रम था। सब लोग आए। क्या कहते कौन से पेड़ है? मोस्टली हम देखते हैं कि फलदार पेड़ है, अमरूद है, आम है, अनार है, आंवला है, कुछ पीपल के भी है। तो आम जनता से क्या अपील करेंगे? किस प्रकार आप इस मुहिम को साथ जुड़े? हमने कहा है आज अपील की है और शब्द भी हमने ली कि ये कार्य हम सब मिलकर ये कार्य करेंगे। एक माँ, धरती माँ के लिए एक बहुत बड़ी सर्विस होगी और उनको सर्विस देने के साथ साथ ये हमारे के लिए हमें खुद को बहुत सारी चिंताओं से थैंक यू। सो आप सभी का इंतज़ार हुआ अभी ख़त्म, क्योंकि JKSSB के द्वारा नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, जिसके अकॉर्डिंग JKP कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन भी आउट हो चुकी है। एंड इस बार बहुत ही बल्क में वैकेंसीज आई हैं, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी प्रिडिक्ट किया था कि इस बार JKP कांस्टेबल की 4000 प्लस वैकेंसीज जो है वो आने वाली है। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इस बार की वैकेंसीज 4000 से ज़्यादा हैं। तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लास्ट आई थिंक मुझे लगता है 2019 में ये JKP कांस्टेबल के फॉर्म जो निकले थे और अब 2024 में ये फिर से वैकेंसीज आई हैं। तो अभी किसी भी बात का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जल्दी से जल्दी अपने आप को तैयार कर सकते हो। तो इसी के लिए IBT भी अपना एक नया बैच अपकमिंग मंडे को जाने की 22 जुलाई को स्टार्ट करने जा रहा है और ये हमारा लास्ट बैच रहेगा जो आपको मिलेगा 4999 में। तो इसके अलावा हमारे पास 4 बैच ऑलरेडी रनिंग पे हैं, तो इसमें भी बहुत ही लिमिटेड स्लॉट्स हैं। आप जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्टर कराइए या फिर ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप IBT में विजिट कर सकते हो जो है नियर रेडियो स्टेशन। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।